Hello and welcome all. A small town boy, but with a whole big heart and big numbers. Sheldon Jackson is in the house today, ladies and gentlemen. Well, Sheldon, welcome to the show. Thank you. So, how has been the lockdown going? लॉकडाउन's been pretty good है. अभी तो घर पे ही है, सेफ है, तो अभी तक तो अच्छा जा रहा है. Yeah, but हम पढ़ रहे हैं आपके generous acts के बारे में लॉकडाउन में. You have been very kind to society, especially to animals. So, how you are able to manage this? मैनेज अनुभव ऐसा है कि ये मैं पहले से ही करता हूँ. मैं ऐसा नहीं है कि अभी लॉकडाउन में कर रहा हूँ. मैं पहले काफी टाइम से ये सब करता हूँ, लेकिन अभी क्योंकि लॉकडाउन है और ये क्या लोग देख रहे हैं कि इट्स अ रिस्क गोइंग आउट ऑफ योर हाउस और ये सब तो ज्यादा हाईलाइट हो गया है. लेकिन ये सब चीजें तो मैं पहले से ही करते आता हूँ. It's been inspiring. थैंक यू. Okay, शेल्डन, बात करते हैं रणजी ट्रॉफी सीजन इस साल का. कितनी बड़ी जीत थी सौराष्ट्र के लिए? सौराष्ट्र के लिए मैं बोलूँ बहुत बड़ी जीत है. मोर देन द गेम, रणजी ट्रॉफी जीतना उससे ज्यादा आई थिंक लोगों का बिलीफ जीतना, लोगों का यकीन जीतना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था. क्योंकि अब हर कोई सौराष्ट्र का क्रिकेटर बिलीव कर सकता है कि हाँ, अगर ये एक बार हुआ है तो दूसरी बार भी हो सकता है. हर बार क्या हो रहा था कि फाइनल्स में पहुंच के हम लोग जीत नहीं रहे थे, फाइनल्स में पहुंच के हार रहे थे. तो इट वाज नॉट डूइंग अ कॉन्फिडेंस एनी गुड कि हाँ, सब लोग को ऐसे लग रहा था कि यार ये लोग यहाँ तक पहुंच रहे हैं और फिर हो नहीं रहा है. तो ये विक्ट्री बहुत बड़ा है हम लोग के लिए. एज इन रणजी ट्रॉफी जीतना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन फॉर द बिलीफ एंड फॉर यंगस्टर्स टू कम अप एंड प्ले, इट्स अ बिगर विक्ट्री फॉर अस. Yeah, we all can see it, Sheldon. पिछले 8-9 सीजन में हम 4 बार फाइनल पहुंचे and this time you were fortunate and of course due to our performance. But ऐसा क्या अलग हुआ इस बार कि कप हमारे हाथ में आया? ऐसा अगर आप बोल सको तो ऐसा कुछ, अगर आप देखने जाए तो every final we have played well except for one final, you know, like in the first final we reached in Bombay where Sachin sir was playing. वो एक ही फाइनल ऐसा था कि एक्चुअली हम लोग वन साइडेड हारे. Right. बाकी अगर आप देखें कि हर फाइनल में हमने फाइट तो दिया है, लेकिन ये फाइनल में क्या था कि वी न्यू नाउ कि कहाँ हम लोग लैक कर रहे थे, कहाँ कैसे प्रेशर को अब हैंडल करना है. मेन चीज ये हो रहा था कि फाइनल्स में पहुंच के हम लोग वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे थे. कहीं ना कहीं वी वर ऑल फेलिंग टुगेदर. इस बार अगर आप देखेंगे तो वी कुड हैंडल द प्रेशर एंड ऑल ऑफ अस नेवर फेल्ड टुगेदर. दैट वाज द मेन थिंग. एवरीवन ने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया है. अगर आप देखेंगे स्कोर बहुत बड़ा नहीं था, 350 450 रन ही थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Right. तो दैट वाज नॉट, वो बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन हम लोग वी बिलीव दैट इफ अगर हम लोग 300 350 पार करेंगे तो वी स्टिल हैव अ चांस. हमारे बैट्समैन ने हमको वहां पहुंचाया और फिर बॉलर्स ने उस विकेट पे आई डोंट थिंक वी वुड हैव गिवन देम अ चांस. शेल्डन, आपका रोल कितना बड़ा था टीम के लिए? We have the stars, पुजारा, अर्पित was there. You guys are performing very well. But आपका अपना रोल कितना अहम था टीम के लिए? मेरा रोल डिपेंड करता है कि अगर देखिए पुजारा खेलता है तो अलग होता है, अगर वो नहीं खेलता है तो मेरा रोल अलग होता है. अगर वो खेलता है तो मैं अपने आप को थोड़ा ज्यादा एक्सप्रेस कर सकता हूँ. आई कैन कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द वे आई प्ले. अगर चेतेश्वर नहीं होता है तो फिर एट टाइम्स आई हैव टू बी द एंकर के आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन प्लेइंग लॉन्ग एंड प्लस स्कोरिंग. सो ये हमेशा ऐसा ही रहा है कि जब भी चेतेश्वर रविंद्र रहे, आई कैन प्ले माई ओन गेम राइट फ्रॉम द बिगनिंग. जब वो नहीं होते तो आई हैव टू एंकर दे एंड ट्राई टू प्ले लॉन्ग स्कोर एंड प्लस बैट विद अदर बैटर्स एज वेल. Right. And Sheldon, we have also seen that कि आपका पोजीशन भी थोड़ा 4 5 6 पे रोल होता रहता है सिचुएशन के हिसाब से. So does it make a difference to your game that way? सी, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं है. मैं ऑलवेज जहाँ टीम चाहती है मैं हमेशा वहीं खेला हूँ. कि मैंने डेब्यू मेरा एज अ ओपनर किया है, फिर मैं मिडिल ऑर्डर गया, फिर मैं लोअर मिडिल ऑर्डर गया. तो ये सब मेरे माइंड में आता ही नहीं है कि क्या नंबर पे बैटिंग कर रहा हूँ, कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं.
वो तो टीम के कैप्टन पे, टीम के कोच पे डिपेंड करता है। मैं ये ट्राई करता हूँ कि जो मुझे सिचुएशन दिया गया है कि उस सिचुएशन में मैं कैसे खेल सकूँ और उस सिचुएशन में मैं कैसे अच्छा कर सकूँ टीम के लिए। अगर मैंने अपना रोल पूरा किया है तो सब लोग बेनिफिट करेंगे उससे। राइट राइट राइट। शेल्डन, बात करते हैं सौराष्ट्र और दिल्ली रणजी ट्रॉफी मैच की। जी। गौतम ने क्या देखा, केकेआर मैनेजमेंट ने क्या देखा कि सडनली शेल्डन हमें केकेआर स्क्वाड में चाहिए, तो थोड़ा वो जानना चाहेंगे हाउ इट ऑल हैपेंड। देखिए गौतम भाई, जब मैं खेल रहा था दिल्ली के सामने, विकेट काफी टफ था और ग्रीन था विकेट। और अगर आप देखने जाए तो उस टाइम पे सौराष्ट्र वो विकेट्स पे कभी अच्छा करते ही नहीं थे, बहुत कम करते थे। हम लोग तभी अच्छा करते थे जब चेतेश्वर होता था हमारे साथ, या रविंद्र, या फॉर एग्जांपल सितांशु भाई होते थे तब। तो उस टाइम पे ये तीनों नहीं थे, और उस विकेट पे उस दिन मेरा बैट पे बॉल अच्छा आ रहा था। तो तभी उन्होंने मुझको बोला था कि तुम्हारा चांस है इस बार केकेआर में आने का, तुम ये सीजन अच्छा करो, फिर बाद में का देखेंगे। और अपेरेंटली वो सीजन मेरा बहुत ही अच्छा गया। कुछ मैंने 801 रन किए थे उस सीजन में, if I'm not wrong, 750 800 रन। एंड राइट फिर राइट। हाँ, दैट मैन ऑल्सो, आई लाइक हैट्स ऑफ टू हिम, ही केप्ट हिज वर्ड। कि उन्होंने बोला था मुझे कि अगर आपका सीजन अच्छा जाएगा आप केकेआर में होंगे इस सीजन, और फाइनली वो हुआ। राइट राइट राइट। बट शेल्डन, रणजी ट्रॉफी के लेवल से सडनली वो आईपीएल के लेवल पे खेलना एक डोमेस्टिक क्रिकेटर के लिए क्या एकदम कॉम्पिटिटिव डिफरेंस फील होता है? सडनली यू आर यू आर लाइव, पीपल आर वाचिंग यू, तो एक कॉम्पिटिटिवनेस का क्या डिफरेंस फील होता है? बहुत डिफरेंस है रणजी ट्रॉफी और आईपीएल में। आईपीएल इज ऑलमोस्ट इंटरनेशनल लेवल, अगर आप बोलेंगे तो डिफरेंस में, फिटनेस में, आपके स्किल लेवल में बहुत डिफरेंस है। मेन चीज हाउ क्विकली यू अडेप्ट मेंटली, वो है। जितनी जल्दी आप मेंटली अडेप्ट करेंगे उतनी जल्दी आपकी बॉडी भी अडेप्ट करेगी और आपका माइंडसेट भी अडेप्ट हो जाएगा। मेन चीज वहाँ पे माइंडसेट और स्किल है। अगर वो आपके कंट्रोल में है तो आप कोई भी लेवल पे एक्सेल कर सकते हो। राइट राइट। शेल्डन, आरसीबी के साथ भी आप रहे, केकेआर के साथ रहे, डू यू फील यू गॉट इनफ अपॉर्चुनिटीज टू प्रूव? सी आई मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आई गॉट इनफ अपॉर्चुनिटीज, पर आई गॉट, मैं ये बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। अगर उस अपॉर्चुनिटी में मैंने एक्सेल किया होता तो आज कुछ अलग ही सीन होता। आई वुड हैव बीन अ बिगर प्लेयर, और आई कैन इवन से आई वुड हैव बीन अ बेटर प्लेयर। सो अपॉर्चुनिटीज मिली, वो ही बहुत बड़ी चीज है। फ्रॉम कहाँ से मैं आता हूँ, एंड लाइक मैं कौन हूँ, कहाँ से आता हूँ, फ्रॉम अ स्मॉल स्टेट, फ्रॉम अ वेरी स्मॉल डिस्ट्रिक्ट बेसिकली। 6-7 लाख का पॉपुलेशन है, मीन इट्स बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है। तो जहाँ से मैं आया हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी केकेआर ने दी, वो ही बहुत बड़ी चीज है। अगर मैंने उस अपॉर्चुनिटी को, आई वुड हैव ग्रैब्ड इट एंड आई वुड हैव बीन बेटर एट माय स्किल एंड व्हाट आई हैड डन देयर, तो बहुत अलग स्टोरी होता। Right, but Shalan, I still believe that it's not that opportunity came to you, you grabbed it also in a way that जब से आप 2011 से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में थे, आपके नंबर्स ऐसे थे कि कोई भी शायद आपको लेना चाहता। क्योंकि मुझे याद है जब 2015 का भी बिड हुआ तो सीएसके आल्सो इवन बिडेड फॉर यू, बट अल्टीमेटली या यू लैंडेड विद केकेआर। सो एंड एक आईपीएल में इंटरनेशनल ओरिना होता है, चाहे आप आरसीबी के साथ थे या केकेआर के साथ, इंटरनेशनल प्लेयर्स कैसे डील करते हैं हमारे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स जो आते हैं उनके साथ? सो कैसा एक्सपीरियंस रहता है ये, ऑन एंड ऑफ बोथ? इंटरनेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स में ऑनेस्टली बोलूँ बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे उन, अब केकेआर में देखे, मैं क्रिस लिन से, सुनील नारायण से और रसल से बहुत क्लोज था। बहुत हेल्पफुल होते, स्पेशली मेरे साथ क्रिस लिन जो थे वो बहुत हेल्पफुल थे मेरे बैटिंग में। कि हाउ हाउ टू गो अबाउट द गेम, क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या स्किल लेवल होना चाहिए, कौन से शॉट्स कब खेलना। और इन सबके ऊपर गौतम भाई थे कि जब भी मुझे कोई बैटिंग में प्रॉब्लम होता है, आज तक अगर मुझे बैटिंग में कोई प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले वो ही मेरे माइंड में आते हैं कि मैं उनको पता है एक टेक्स्ट छोड़ू कि भैया ये सब हो रहा है मेरे को, ये या कैसे सॉल्व करूँ, कि मेरा माइंडसेट है, मैं क्या करूँ। तो इसलिए वो लोग इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, क्योंकि वो लोग ऑलवेज, आई फील दे ऑलवेज रेडी टू हेल्प, राइट ऑलवेज। एंड दैट्स व्हाट
मेरे को लगता है मेक्स देम ग्रेट प्लेयर्स। ट्रू ट्रू ट्रू। बट एक जब इतने बड़े स्क्वाड में आप होते हैं, स्टार्स के बीच में होते हैं, तो कुछ इंटरनल प्रेशर फील होता है कि ये मौका मिला है, मुझे करना ही है, शायद ये मौका अगर ना हो। तो इस तरह की फीलिंग में कैसे एक क्रिकेटर अपने आप को ड्राइव करता है? प्रेशर तो हमेशा रहता है अनुभव भाई, बिकॉज जब आप उन सबके बीच में रहते हो, आप ऑलवेज ट्राई करते हो कि टू प्रूव योर वर्थ, कि टू प्रूव योर सेल्फ, कि हाँ मैं इस लेवल पे टिक सकता हूँ, मैं इस लेवल पे परफॉर्म कर सकता हूँ। तो वो प्रेशर हमेशा रहता ही है जब आप ऑलवेज एक प्लेयर हिट कर रहे हो। तो यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ, कि मैं एक अच्छा प्लेयर बनूं, एक अच्छा इंसान बनूं। तो प्रेशर हमेशा रहता है वो तो। Right. It's always there, and it's been a part of game now. गेम में शेल्डन, हिट विकेट आउट हुए आप, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट हुए, तो एक जब एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं, तो इस तरह से आउट होके जब वापस ड्रेसिंग रूम या डगआउट में जाते हैं, तो कैसा कन्वर्सेशन होता है? अब गली क्रिकेट में किसी और तरीके से आउट हो जाओ तो वी से कि नहीं, ये तो आउट नहीं था। So we just want to on a comic side of it. What sort of conversation goes? जब मैं हिट विकेट आउट हुआ था, मैं ड्रेसिंग रूम में मैं जाके मैंने अपना बैट तोड़ दिया था। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि मुझे पता था कि शायद ये मेरा लास्ट अपॉर्चुनिटी होगा, और मुझे खुद भी नहीं पता चला था कि मेरा पैर ने स्टंप को छू लिया है। और वो पूरा दिन मैं इतना घबराया और डरा हुआ था कि मैं सबसे छुप छुप रहा था कि मैं आई कांटेक्ट में किसी के साथ आ ना जाऊं। तब एक देयर वाज वन पर्सन इन केकेआर कॉल्ड श्रीकांत, जो हमारे वीडियो एनालिस्ट थे और टैलेंट स्काउट थे उस टाइम पे। तब उन्होंने मेरे को आके बोला था कि जो होना है हो गया, तुम पहले प्लेयर नहीं हो जो हुआ है, और तुम आखिरी प्लेयर भी नहीं होंगे जो हिट विकेट हुआ है। सो टेक इट इन योर स्ट्राइड, जस्ट एंड मूव ऑन विथ लाइफ। क्योंकि मैं इतना उस टाइम पे डिप्रेस्ड हो गया था, सैड हो गया था मैं, कि यार ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे जो काफी लोगों को नहीं मिलती है, और मैं ऐसे आउट हुआ हूँ। बट अगर आप देखने जाओ, काफी चीजें अपनी कंट्रोल में नहीं होती है जो ऑन द स्पॉट हो जाता है। यू कैन ओनली कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। अब वो हो गया था, उसके बाद तो कुछ कर नहीं सकते थे। ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड में मेरा कोई फॉल्ट ही नहीं था। मेरा कोई फॉल्ट ही नहीं था। मैं बॉल पे गिर गया था और उन्होंने अपील कर दी, और एक अंपायर ने आउट दिया, एक अंपायर ने नॉट आउट दिया। फाइनली फिर जो मेन अंपायर था उसने आउट दिया, तो it has to be respected. It has to be respected. Yeah. True, Sheldon. Sheldon, the way you go about your game, the hard work you put in, सबको मालूम है. We have seen your videos practicing in the rain with the soaked tennis ball. So हम सब जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं डिफरेंटली, बिकॉज क्रिकेट में कंपटीशन है, एक लेवल के बाद मेरे को खुद से भी कॉम्पीट करना है, तो कैसे आप डिफरेंटली अपने आप को you keep on changing and challenging yourself? देखिए होता क्या है अनूप भाई, कि गर्मी होती है, और अपने यहाँ तो गर्मी ऑलवेज ज्यादा ही होती है। गुजरात में 45 डिग्रीज 47 डिग्रीज होता है। अगर आप गर्मी के 3 महीने निकाल दो, रेन के 3 महीने निकाल दो, तो बिफोर यू रियलाइज द सीजन इज ऑलरेडी देयर। तो मैं यही ट्राई करता हूँ कि चाहे गर्मी हो, ठंडी हो या बारिश हो, कि प्रैक्टिस जितना हो सके आप करो। क्योंकि व्हाट हैपेंस इज कि आप प्रैक्टिसिंग इन डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट एटमॉस्फेयर में, तो उससे क्या होता है कि आपका माइंड और बॉडी और भी अलर्ट होता है, और भी केयरफुल होता है, और भी पता है कि तैयार होता है आपका। it becomes more responsive. So many times क्या होता है कि बारिश में बॉल फास्ट निकल जाता है, तो when we go out, कि हम लोग जब बाहर जाते हैं सौराष्ट्र के लिए, तब विकेट्स नॉर्मली स्विंगिंग और पेसी होते हैं, तो आई एम ऑलरेडी रेडी फॉर दैट। तो ये सब चीज़ों ने मुझको एक्चुअली हेल्प किया है, ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं हुआ है, बट इट्स एक्चुअली हेल्प मी। और जो लोग मेरे को देख के या मेरे साथ रह के ये करने लगे, अगर आप उनका भी ग्राफ देखेंगे ना, तो उनका भी ग्राफ ऊपर ही गया है। तो जो ये कर रहा है मेरे साथ रह के, या जो मेरे साथ प्रैक्टिस करके, उन सबको हेल्प मिला है इस चीज से। Right. Yeah. And as I told, it's been inspiring for many, budding cricketers to see, such kind of efforts being put in. Yeah. शेल्डन, इस सीजन के शुरुआत में थोड़ा फोकस गेम से हटा था,
we all read about it, and everyone is aware of the reasons. बट कितना मुश्किल होता है कि परफॉर्मेंस एक चीज है जो आप कर सकते हो, वो आप कर रहे हो, लेकिन फिर भी अपने आप को एक गोल के लिए आपको मोटिवेट रखना है, कितना मुश्किल होता है एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए भी. एट द एंड अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो या कोई भी हो, सबसे पहले आप इंसान हो. तो इंसान के लाइफ में अप्स एंड डाउन आने ही वाले. इट डिपेंड्स कि आप कितना जल्दी उस अप्स एंड डाउन्स में से निकल सकते हो. और मैं लकी हूँ कि मेरे लाइफ में सर्टेन फ्रेंड्स थे, मेरी वाइफ और मेरी मम्मी. इन्होंने दे वर माय कांस्टेंट सपोर्ट, कि उनको पता था क्या हो रहा है क्या नहीं, कि हाउ एम आई फीलिंग, तो दे वर लिटरली पुशिंग मी कि हाँ करो करो, यू कैन यू कैन यू कैन. काफी बार मैं नेगेटिव होता था कि यार नहीं हो रहा है मुझसे, आई थिंक मेरा ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है. काफी बार ऐसा होता था कि आई शू फील कि यार आज कुछ करना ही नहीं है, घर पे ही रहो, कि घर चले जाओ, कुछ करना ही नहीं, कि ग्राउंड पे जाके मैं ऐसे वापस आ जाता था कि आज प्रैक्टिस करने की इच्छा नहीं हो रही है. बट आई वाज रियलाइजिंग कि ये सब में मैं बहुत पीछे रह जा रहा था एंड पीपल वो मेरे आगे चले जा रहे थे. और उस टाइम पे जब मैं ये फेज में से जा रहा था, तो आई थॉट ये मैं बहुत ही पीछे रह गया हूँ. और मुझको दिख रहा था मैं कुछ मेरे मेरे ही स्टेट के बैटिंग ऑर्डर में मैं कुछ 5th 6th नंबर पे पहुंच गया था रन गेटर में, और अल्टीमेटली बीइंग द हाईएस्ट रन गेटर. So Yeah. that also speaks large volumes about the support I got and about me. Even from that position, I could bounce back and like help in a small part के टीम को रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनाने में. True, and that with the kind of a stellar performance, 800 plus run आपने किए, and coming out from that that kind of mindset, it really speaks volume. शेल्डन, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको लगा हो अगर वो मैंने ग्रैब की होती है, जैसे आईपीएल की अपॉर्चुनिटी के बारे में आपने बात की, तो शायद आज मैं एक थोड़ा बेहतर क्रिकेटर होता है, डिफरेंट क्रिकेटर होता. कुछ पास्ट में देखते हैं तो कुछ ऐसा मेमोरीज में आता है? मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि मैं बेहतर क्रिकेटर हो सकता था, क्योंकि मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा करियर और ऊपर होता, मैं और ऊपर लेवल का खेलता. जितना जितना मेरे स्टैट्स है या जितने मेरे रन है या जितने मेरे सेंचुरीज है, शायद मैं और ऊपर खेल सकता था. हाँ, आईपीएल के अगर आप देखने जाएंगे वो एक मैच सनराइजर्स हैदराबाद के सामने, जो मेरा स्ट्राइक रेट जितना होना चाहिए था वो सिचुएशन में उतना था नहीं. अगर उस मैच में मैं और थोड़ा फियरलेस खेलता तो शायद मैं और भी ज्यादा आईपीएल मैचेस खेलता. जैसा आपने काफी डोमेस्टिक क्रिकेटर से बात की है और पढ़ा भी है कि शायद आपको वो मौका आईपीएल में 6-8 ओवर बैटिंग करने का ना मिले, शायद वो 4-6 ही गेंद हो जिसमें आपको आपकी वर्थ जो है या आपकी वैल्यू प्रूव करनी हो. तो बट लेकिन जब एक डिफिकल्ट सिचुएशन में वहां पर मौका मिलता है तो कैसा माइंडसेट एकदम रहता है कि जैसा आपने कहा अगला गेम मिले ना मिले, सो हाउ एवरीथिंग वर्क्स ऑन योर माइंड दैट वे? उस टाइम पे मैं अगर आपको सच बोलूं कि व्हेन आप बीच में जाओ ना, तो आपके माइंड में सिर्फ बॉलर और बॉल ही होता है या सिचुएशन. उस टाइम पे वो सब चीज आपके माइंड में आती नहीं है, क्योंकि आपको फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में इतने सारे डिसीजन लेने हैं कि मैं यहाँ मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा. अगर आपके माइंड में उस टाइम पे वो सब आ रहा हो तो आपका माइंडसेट ही क्लियर नहीं है, और अगर आपका माइंडसेट ही क्लियर नहीं है तो आप कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे. तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे यार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि वो सिचुएशन पे आप कॉन्सेंट्रेट करो. राइट. वेल शेल्डन, वी ऑल नो एक दूसरा नाम आपको मिला हुआ है अपनी टीम में, सिक्स पैक. सो टॉक अस अबाउट दैट. कैसे आप इंस्पायर हुए? कोहली के बारे में हमने पढ़ा है, यू गॉट इंस्पायर्ड अ लॉट. सो हाउ दैट ट्रांसफॉर्मेशन हैज हैपेंड? ये एक्चुअली क्या हुआ था कि लास्ट ईयर मैं बहुत अनफिट हो गया था, ईयर बिफोर लास्ट, नॉट दिस सीजन, द सीजन बिफोर दिस. और वो मेरे गेम पे अफेक्ट कर रहा था कि मैं स्लो हो गया था फील्ड में काफी. और मेरा बॉडी इतना अच्छा रिएक्ट, मैं रन कर रहा था लेकिन मेरा बॉडी, मुझको पता था कि जितना रिएक्ट करना चाहिए उतना रिएक्ट कर नहीं रहा था, बिकॉज मैं थोड़ा मोटा भी हो गया था और ये सब. तो फिर मैं सीजन खत्म हुआ एंड आई केम बैक होम
एंड I was going through my RCB और KKR के जो सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और ये सब है, एंड तब मैं रिकॉल किया था कि तब शायद वो विराट का भी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड था, जब राइट फिटनेस वो कैप्टन बने इंडियन टीम के, और ही वाज टेकिंग फिटनेस टू अनदर लेवल। तो मैं उनके बारे में पढ़ रहा था कि हाउ फिटनेस चेंज दिस गेम, एंड लाइक हाउ ही वो खुद बोलते कि फिटनेस मेड मी अ बेटर क्रिकेटर, अ बेटर बैट्समैन, ही मेड हिम इवन मोर कॉम्पिटिटिव। तो मैं राइट सोच रहा था कि यार अगर इतने बड़े प्लेयर को ये हेल्प कर सकता है तो ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। तो फिर मैं फॉलो करने लगा कि पता है कि ये वो थोड़ा थोड़ा यहाँ से वहां से। फिर मेरे काफी ट्रेनर फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने मेरे को हेल्प किया एक। तो उन सब सब कुछ मिला विला के मैंने फिर एक प्रोग्राम बनाया, क्या व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू ईट, क्या करना चाहिए ट्रेनिंग में क्या नहीं। और इट्स हेल्प मी ट्रेमेंडसली, बहुत हेल्प किया है मुझे। पूरे 6-7 महीने मैंने टोटली अपना बॉडी ट्रांसफॉर्म कर दिया, सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एंड अल्टीमेटली इट पेड ऑफ एंड ऑफ द सीजन कि मेरे परफॉर्मेंसेस में, मेरा मूवमेंट में, मेरे रिएक्शंस में काफी हेल्प मिला है मुझे। राइट एंड इट वाज एविडेंट थ्रू आउट द सीजन एक्चुअली। सीजन एक्चुअली या शेल्डन 2011 से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में है, लिस्ट है तो उससे पहले से ही चल रहा है, आईपीएल का सीजन भी आया। इतनी अच्छी पारियां खेली हैं, कोई एक यादगार लम्हा जो अकेले बैठे हुए याद करते हैं तो बहुत खुशी होती है कि मैंने वो पारी खेली थी? मेरा फर्स्ट सेंचुरी अगेंस्ट बंगाल, जो राजकोट में हमने हम खेल रहे थे अगेंस्ट बंगाल, वो फर्स्ट सेंचुरी, बिकॉज ऑफ दैट फर्स्ट सेंचुरी आई गेस मेरा करियर एक्चुअली किक स्टार्ट हुआ। वरना बोल सकते थे कि शायद 1-2 मैच या वो लास्ट मैच भी हो सकता था। तो वहां से मेरा करियर किक स्टार्ट हुआ है। तो ऑलवेज आई गेस कि मेरा फर्स्ट सेंचुरी विल बी द हाईलाइट ऑफ माय करियर। हमारे लिए पारी अलग है। 2019 का सेमीफाइनल शेल्डन, कर्नाटका के साथ बेंगलोर में, हाँ वो शतक चेजिंग में। I mean, of course, we all are used to watch international cricket more. We read, domestic more. बट वो पारी जब भी एज अ फैन मैं भी देखता हूँ क्रिकेट को फॉलो करते, बहुत अच्छा लगता है। 275 बेंगलोर, चौथा इनिंग और अच्छा बॉलिंग अटैक था। तो टेल अस अबाउट दैट इनिंग। सी आई फील उस सीजन में कर्नाटका हैड द बेस्ट फास्ट बॉलिंग अटैक उस राइट सीजन में, एंड के प्लेइंग उनके होम ग्राउंड पे and chasing 275, and I guess if I'm not wrong we were 10 or 15 for 3 wickets when I went down, प्रिसाइजली if यू I'm वर not wrong. 23 for 3। Yeah, so when I went to go into bat, and I went in and Cheteshwar was already batting, so I asked him one thing, what's on your mind, how should I just counter attack? उन्होंने मेरे को एक ही चीज बोला कि प्ले टाइम, जस्ट प्ले टाइम। तो एंड एक चीज है कि अगर चेतेश्वर, व्हेन आई एम बैटिंग इन द मिडिल और कोई चीज चेतेश्वर से आता है, आई टेक इट वेरी सीरियसली। अगर उसने कुछ बोला है तो आई मेक अप माई माइंड एंड आई फॉलो दैट, एंड इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स बेनिफिटेड मी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो हम लोग वो ही ट्राई करने लगे कि अनलेस के 100% लूज बॉल ना हो तब तक वी डोंट वांट टू कन्वर्ट, वी जस्ट वांट टू स्टिक अराउंड, ट्राई टू टेक दिस स्पेल आउट, ट्राई टू टेक दिस स्पेल आउट। और वो करते करते हम लोग रियलाइज नहीं कर रहे थे कि वी एडेड 50 रन का पार्टनरशिप। फिर हमने वहां से 100 रन का पार्टनरशिप किया और धीमे धीमे गेम स्टार्टेड कमिंग टुवर्ड्स अस। उनके फास्ट बॉलर्स थकने लगे और उनके स्पिनर्स, क्योंकि एक एंड से वो स्पिनर्स को आराम से खेल रहा था, दूसरे एंड से हम लोग फास्ट बॉलर्स को ब्लॉक कर रहे थे। वी नो वांटेड टू गेट आउट फास्ट बॉलर्स को। ऐसे देखते देखते वो 100 रन पे पहुंच गया, देखते देखते मैं 100 रन पे पहुंच गया, एंड बाय द टाइम वी रियलाइज्ड वी हैड ऑलरेडी वन द मैच। शेल्डन, चेतेश्वर के साथ पार्टनरशिप की बात की, कभी कहा है कि शेल्डन अटैक करो? डज दैट वर्ड अटैक कम दैट फ्लुएंटली फ्रॉम चेतेश्वर? कभी अटैक नहीं आया है उससे, क्योंकि उसको पता है कि मेरा गेम ही अटैकिंग है, कि इवन इफ आई वांट टू प्ले डिफेंसिवली, कि मेरा गेम ही ऐसा है कि मेरा गेम वो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन वाला गेम है। तो इवन इफ आई वांट टू प्ले डेड डिफेंस, बीच बीच में इंस्टिंक्टिवली एक ऐसा शॉट में खेल ही लूंगा जिसके आई गेट रन्स, एंड सो उससे कभी ऐसा आया ही नहीं कि
अटैक, उससे हमेशा ऐसा आता है, हाँ तुम अपना गेम खेलो, बट दैट बी कॉशियस कि अपना गेम खेलते खेलते इट शुड नॉट कॉस्ट द टीम. Right. Okay, Sheldon. We have seen every part of you. हर जगह रन किए हैं. अब यहाँ से हम शेल्डन को कहाँ देखते हैं फ्यूचर के अंदर, शेल्डन? अगर टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मैंने अभी तक फ्यूचर का सोचा ही नहीं है. मैं बस आई एम जस्ट ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माय प्रेजेंट, कि हर रोज हाउ आई कैन बिकम अ बेटर क्रिकेटर, हाउ आई कैन बिकम अ फिटर क्रिकेटर, हाउ आई कैन इम्प्रूव माय स्किल्स व्हिच विल कम handy to me in the next coming seasons. The last season where I was lacking, how I can improve myself this season. Present के बारे में अगर मैं सोचूंगा तो I think I can improve. अगर मैं future के बारे में सोचूंगा, no one knows what's going to happen in the future. It's not going to get me anywhere. So हर रोज even if I improve 0.5% of myself, I guess I'll be beneficial out of that. Right. Well, Sheldon, let me tell you, by far you have been a superb domestic cricketer for all of us, for past so many seasons. And it was such a wonderful talking to you this evening, and thanks for being with us. Thank you, Anubhai. Thank you so much. Thank you. Okay, guys, now let's shoot up with Sheldon with the community questions. शेल्डन, जब से पोस्ट हुआ है कि शेल्डन हमारे शो में आने वाले हैं, our cricket graph page has been flooded with so many questions. So we'll be picking a few questions, and guys, like every time we do, best of the lot, 3 will gonna get a surprise gift hamper from Hell Energy Drink. Okay, that's good. शेल्डन, मिथुन पूछते हैं कि कितना डिफिकल्ट होता है फिटनेस लेवल को मेंटेन करना, स्पेशली जब आप गेम में नहीं रहते हैं, एक ऑफ सीजन होता है. सो हाउ यू गाइस मैनेज योर फिटनेस, डाइट, एवरीथिंग? आई गेस के ऑफ सीजन ही सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि ऑफ सीजन में जो कर रहे हो वो आपके लिए कर रहे हो, कि कोई देख नहीं रहा है आपको. देयर इज नो ग्लोरी इन द ऑफ सीजन, कि आप बिल्कुल अकेले होते हो. आपको पता है कि आपको बेसिकली आप यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ ऑफ सीजन में, कि ट्रेनिंग हो या डाइट हो या या प्रैक्टिस हो. डिफिकल्ट तो होता है, लेकिन अगर आप अगर आप विलिंग हो करने के लिए, अगर आपका इच्छा है करने के लिए, तो फिर इट्स नॉट डिफिकल्ट. अगर यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर ओन बॉडी और योर ओन सेल्फ, तो मुश्किल होता है. बाकी वंस एक ये हैबिट हो जाता है ना, तो फिर ये हैबिट से छुटकारा नहीं मिलता. फिर आप कंटिन्यू वही प्रोसीजर से, वो रूटीन हो जाता है कि ये टाइम पे ये करना है, ये टाइम पे ये करना है, ये टाइम पे ये करना है. एक बार आप रूटीन बना लो ना, और थोड़े इनिशियली मुश्किल होगा आपको, फॉर द फर्स्ट वीक यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट, बट एक बार ये रूटीन हो जाता है ना, फिर ये रूटीन फॉलो करना बहुत इजी हो जाता है. फिर ये रूटीन से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. ट्राई टू मेक इट अ रूटीन. हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू हैव अ चीट डे? Actually, I've not had a cheat day since quite a long time now. Since quite a long time. I have not kept a count, but since quite a long time, at least 3-4 months, I've not had a cheat day. Okay, great. Sheldon, skill game का एक हिस्सा होता है, we all know, but skill से ज़्यादा mental toughness आज के क्रिकेट में बहुत जरूरी है. So how difficult it is and how a professional cricketer manage with that mental toughness? Prakhar asked this question. See, mental toughness ही मेन चीज है एक्चुअली. स्किल तो सबका अलग अलग होता है. किसी में स्किल ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, किसी में बहुत ज्यादा होता है. लेकिन मेंटल टफनेस और वो तो आपके हाथ में होता है कि हर रोज या एवरी ईयर आप कैसे आपको मेंटली टफ करते हो. शेल्डन, किस तरह का रूटीन रहता है आपका मॉर्निंग इवनिंग फिटनेस रिजाइम को लेकर? अभी तो फिलहाल लॉकडाउन है, तो कुछ ज्यादा रूटीन नहीं है अनुभव, के मॉर्निंग जब भी उठते आई पूरा दिन रेस्ट ही करता हूँ, स्पेंड टाइम विद माय फैमिली. फिर इवनिंग अराउंड से मानिए 6 to 7:30 है वर्कआउट, एंड आफ्टर वर्कआउट देन अगेन आई ट्राई कि जितना टाइम मैं अपने सन, मम्मी और वाइफ के साथ स्पेंड कर सकूँ उतना करूँ, क्योंकि फिर ऐसा अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलता और इतना टाइम भी नहीं मिलता है. तो अभी फिलहाल तो कोई रूटीन नहीं है, लेकिन सिर्फ एवरी डे बिटवीन 6 से 7:30 मैं वर्कआउट जरूर करता हूँ अपना. राइट. शेल्डन, क्रिकेट में स्किल गेम का एक पार्ट है, लेकिन मेंटल टफनेस इज द अदर पार्ट.
which is, have so much importance in today's competitive environment. So how for a professional cricketer it is difficult, and how to manage this kind of mental toughness? आई बिलीव कि आप मेंटली टफ, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा मेंटली टफ होंगे डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट कंडीशंस में. जैसे हम बात कर रहे थे कि बारिश में प्रैक्टिस करना, वो भी एक मेंटल टफनेस का एक बोल सकते हैं क्लास या एक सेशन हो सकता है. क्योंकि काफी लोग ऐसे देखते हैं यार कि नहीं मुझे गीला नहीं होना है, मुझे आई विल गेट सिक और समथिंग लाइक दैट. काफी लोग एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि चलो इसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो हमारा गेम, हमारा स्किल इंप्रूव होगा. कि आप जैसे जिस सिचुएशन में प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस कंडीशंस में प्रैक्टिस कर रहे हो, वो भी इट्स लाइक मेंटल टफनेस. कि आप बारिश में प्रैक्टिस कर रहे हो, आप धूप में प्रैक्टिस कर रहे हो, या बहुत ठंड में प्रैक्टिस कर रहे हो. अगर आपका ब्रेन ही रेडी नहीं है करने के लिए, तो आपका बॉडी कभी भी रेडी नहीं होगा ये करने के लिए. तो पहले चीज आपको आपका ब्रेन को मनाना है कि हाँ मुझे इस सिचुएशन में, इस कंडीशंस में करके बाहर जाना है, आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन जाना है. शलन, गौतम गंभीर फैन क्लब से अगला क्वेश्चन है कि what has been the role of Gautam Gambhir in your journey as a cricketer? If I can say, I'll definitely say that he's been a father figure, a big brother in my life, both on and off the field. कभी भी जब भी मुझको उनकी जरूरत पड़ी है, ऑन द फील्ड या ऑफ द फील्ड, सबसे पहले वो ही मेरे माइंड में आते हैं कि इफ आई नीड हेल्प लाइक इन माय गेम, तो मैं किसके पास जाऊँ. तो हमेशा फर्स्ट नेम दैट कम्स टू माय माइंड इज ऑलवेज बीन गौतम गंभीर. एंड द काइंडनेस ऑफ द मैन इज दैट व्हेनेवर आई हैव टेक्स्टेड हिम लाइक भैया ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये, उन्होंने कभी भी, ही इज नेवर सेड नो. And people know me today because of the chance that Gautam Gambhir gave me in KKR. So I'll always be highly obliged to him throughout my life for like him being there for me maybe when I needed him the most, and for being a constant support in my life. Okay, so here's the last question of the day, Sheldon. वो कौन से क्रिकेटर है जिससे शेल्डन जैक्सन की शक्ल मिलती है? I've heard a lot के मनीष पांडे. But do you really feel so? नहीं, not at all. He's much better looking than what I am. Oh, okay. Well, I believe he was in RCB that tenure when you were there with RCB. नहीं, in KKR. In KKR, okay, yeah, in KKR. So, this question was asked by Vicky Patil. Even it was something new for us also. Okay, and while scrolling it through, we came to know that some resemblances with Kunal Khemu also. थोड़ा बहुत. Okay, so you're aware of these facts. Yeah, I'm aware. Okay, Sheldon, again, a wonderful time it was with you through community question, and you were up for it. Yeah, thanks a lot for a wonderful time this evening. Take care. Thank you. Take care. Please.